The focus of much cystic fibrosis gene therapy research is aimed at trying to place a normal copy of the CFTR gene into the affected cells. अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात हो रही है कि वो कोशिश करते हैं कि जो ख़राब जीन है उसको रिप्लेस कर ली जाए नॉर्मल जीन के साथ. Transferring the normal CFTR gene into the affected epithelium cells would result in the production of functional CFTR protein in all target cells. ठीक है, transferring the normal CFTR gene into the affected epithelium cells. Transferring of the normal CFTR gene into the affected epithelium cells. जो epithelium cells जहाँ पे इफेक्ट हुआ है वहाँ पे नॉर्मल जीन अगर आप डाल दें तो result in the production of functional CFTR gene protein in the target cells. तो वह फंक्शनल CFTR प्रोटीन जो है ना टारगेट सेल्स में आ जाते हैं और वो फंक्शन करना शुरू कर देते हैं विदाउट एडवर्स रिएक्शंस और एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स. ठीक है, एडवर्स रिएक्शन और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के बगैर. लंग इन्फेक्शंस आर ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स विच मे बी गिवन इंट्रावेनसली, इनहेल्ड और बाय माउथ. ठीक है ना. लंग इन्फेक्शंस उनको क्यों होती हैं? क्योंकि सेक्रीशंस बाहर नहीं आ सकती हैं, म्यूकस थिक हो चुका है तो बार बार जो भी चेस्ट में सेक्रीशंस हो वहीं पर रिटेन करेंगी तो नमूनिया के बार बार चांसेस होंगे, रिकरेंट नमूनिया होगा तो उससे क्या होगा कि लंग इन्फेक्शन होती रहेगी. तो उनको आप ट्रीट करते हो एंटीबायोटिक से, आईवी दे सकते हो, इनहेल्ड दे सकते हो या माउथ से देते हो. समटाइम्स द एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन इज़ यूज फॉर लॉन्ग टर्म. ठीक है, क्योंकि एजिथ्रोमाइसिन इज़ द लास्ट रिजॉर्ट हमारे पास है, इसके बाद कोई और ऐसी एंटीबायोटिक नहीं है जो सुपर बग्स के साथ फाइट कर सके. ठीक है, इनहेल्ड हाइपरटोनिक सेलाइन. ठीक है, एंड साल्ब्यूटामोल में ऑल्सो भी यूज़फुल. इनहेल्ड हाइपरटोनिक सेलाइन क्या करेगा कि वो लॉक्यूलाई जो थिक म्यूकस होता है उसको ब्रेक करेगा और साल्ब्यूटामोल जो है ना वो सेक्रीशंस को थिन करेगा ताकि निकाल सको आप, या डायलेटेशन करेगा लंग्स की ताकि ब्रीदिंग आसान हो. लंग ट्रांसप्लांटेशन में भी एन ऑप्शन इफ लंग फंक्शन कंटिन्यूज टू वर्सन. Pancreatic enzyme replacement and fat soluble vitamin supplementation are important, especially in the young. ठीक है, पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट और फैट सॉल्युबल विटामिन उनको आपने देना है, सप्लीमेंटेशन ज़रूरी है ख़ासतौर पे यंग बच्चों में ताकि वो ग्रो अच्छा कर सके. लंग ट्रांसप्लांटेशन एक ऑप्शन हो सकता है अगर लंग बहुत ख़राब हो जाए और फंक्शन ना कर सके. Airway clearance techniques such as chest physiotherapy may have some short-term benefit, but in long-term effects are unclear. The average life expectancy is between 40 to 50 years in developed worlds. Developing country का तो कोई डेटा ही नहीं है ना. Lung problems are responsible for death in 80% of the people with cystic fibrosis. ठीक है जी, lung problems जो हैं वो responsible होती हैं 80% of the people with cystic fibrosis में. Cystic fibrosis is most common among people of Northern Europe ancestry and affects about 1 out of every 3,000 newborns. Northern Europe वाले एरिया में बच्चों को बहुत common है. About 125% people are carrier. It is least common in African nations. It was first recognized as a specific disease by Dorothy Anderson in 1938. With descriptions that fit the condition occurring at least as far back as 1595. ठीक है, इसकी जो इसने मतलब इसको ज़्यादा एक्सप्लेन किया था डोरोथी एंडरसन ने, लेकिन इसकी जो रिसर्च थी वो उस चीज़ों पे बेस्ड थी जो कि 1595 में उसके सिम्टम्स बताने शुरू हुए थे पेशेंट के, तो उनके साथ साथ सिमिलर थी. द नेम सिस्टिक फाइब्रोसिस रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक fibrosis and cysts that found within the pancreas. ठीक है, क्योंकि पैंक्रियाटिक डक्ट सिस्टम बॉडी का सबसे अच्छा पैंक्रियाज में होता है या लिवर के अंदर है. ठीक है, तो वहाँ पे जब फाइब्रोसिस हो जाए, पैंक्रियाटिक जूसेस निकल नहीं सकते, वहीं पर रहना शुरू हो जाए, सब कुछ हो, तो क्या होगा, सिस्ट फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी और डक्ट्स उसकी बंद हो जाएंगी तो वो फाइब्रोसिस हो जाएंगी पैंक्रियाज की. ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द सिस्टिक फाइब्रोसिस. पाकिस्तान में इसका इलाज इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये कि ऐसे पेशेंट्स अगर डायग्नोज हो जाए और पता चल जाए तो उनको फिर हम लोग लॉन्ग टर्म फॉलोअप थेरेपी उनको बार बार बुलाते रहते हैं क्लिनिक्स पे या हॉस्पिटल्स में, और उनकी वैसे तो बेचारे खुद ही आते रहते हैं क्योंकि उनको ज़्यादातर चेस्ट इन्फेक्शन होती है, उनकी सेक्रीशंस नहीं निकलती तो नमूनिया होता है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है और सारा कुछ. ठीक है, लेकिन अगर और इत्तेफाक की बात यह है कि हमारे पास इनके डायग्नोसिस शायद अब जाके कुछ लेबॉर्ट्रीज़ में आना शुरू हुआ है, ख़ास तौर पे वो जो इसकी जो है क्या नाम है इसका,
इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन जो है ये पहले इंडिया में होता था, कुछ केसेस को जो है ना इंडिया भेजा जाता, कुछ लैब्स भेजती थी रिपोर्ट्स को ताकि वो वहाँ पे चेक करके आए, लेकिन अब कुछ हमारे पास लेबॉर्ट्रीज़ में होने लगा है। वैसे स्वेट क्लोराइड टेस्ट हो जाता है पाकिस्तान में, अच्छी जगहों पे हो जाता है ये, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट, और इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि पता नहीं चलता, और अनफॉर्चुनेटली बस कह दिया जाता है कि जी वो बच्चा था, उसको निमोनिया और उसकी डेथ हो गई। तो यूजुअली ये है कि डायग्नोसिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस आपकी होगी तो इलाज कर सकते हैं, डायग्नोसिस ही नहीं होगी तो आप कोई इलाज नहीं कर सकते। ठीक है जी, ओके जी।